अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज की अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी अपडेट्स हैं, आज 22 अप्रैल 2022 है, और जितनी मैंने मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो कि क्रिप्टो से रेलिवेंट है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करके अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। आपने मेरे एनालिसिस को खुदारा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। और एक और बात बताता चलूं, अगर मेरे चैनल के नाम पे टेलीग्राम पे या कहीं भी आपको इल्म आलम के नाम का कोई बंदा कहीं इन्वेस्टमेंट करने को कहे, कोई आईडीओ में पार्टिसिपेट करने को कहे, तो आपने उसको पैसे नहीं, उसके कहने पे इन्वेस्ट करने, ना ही उसको पैसे सेंड करने हैं, क्योंकि वो स्कैमर है जो कि मेरा नाम, मेरा लोगो इस्तेमाल करके मासूम लोगों के साथ फ्रॉड करता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं जी। कल क्या हुआ कि टेरा की जो ट्विटर अकाउंट है वहां से एक ट्वीट हुई, थिंग्स आर गोना गेट स्पाइसी रियल सून। इस ट्वीट के बाद एकदम मार्केट ने पंप पकड़ा, और जैसे ही पंप पकड़ा ऐसे लगा कि मार्केट को मैनिपुलेटर ने फिर दोबारा क्रैश किया। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑलमोस्ट जितनी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है वो सारी की सारी बैरिश हैं, सिवाय एक दो क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ के। टीआरएक्स के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट है, कल से लेके अभी तक अच्छा खासा इसके ऊपर टॉक हो रही है। वो अपडेट क्या है? ये जस्टिन सन की ट्वीट है, इन्होंने कल आर्टिकल लिखा है, वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ा कि क्या डिटेल है। ट्रॉन के ऊपर ये बिल्कुल ऐसे ही एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च करने जा रहे हैं जैसे कि टेरा लूना का एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन यूएसटी है। यूएसटी की प्राइस, मैंने आपको बताया था, लूना के साथ, बीटीसी के साथ और एवलांच के साथ भी उसका ताल्लुक है, क्योंकि जितना यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी उतना ये तीनों जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये लूना जो इकोसिस्टम है वो बाय करेगा। उसकी सक्सेस को देख के कहाँ, एक आज से 1 साल पहले टेरा का जो इकोसिस्टम है, उनका जो यूएसटी है, कहाँ वो मेरा ख्याल है बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टअप था, स्क्रैच से स्टार्ट किया था। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मार्केट का तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन है। उसने बाइनांस के बीयूएसडी को भी फ्लिप कर दिया, और उस इस वक्त तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन है। उसकी सक्सेस को देख के ट्राउन ने यह फैसला किया कि वो भी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे, जो जिसको उन्होंने नाम दिया है यूएसडी डी, यानी यूएसडी डिसेंट्रलाइज्ड यूएसडी। और ये कब लॉन्च होगा? एक्सपेक्टेड है कि ये मेरा ख्याल है अगले माह के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में वो लॉन्च कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, टीआरएक्स की प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जिस तरह यूएसटी की बर्निंग, यूएसटी की डिमांड बढ़ती है तो पीछे लूना बर्न होता है, इसी तरह जब ये यूएसडी मार्केट में आएगा तो उसके बाद जितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, जितना ज्यादा जो है वो डिमांड इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा टीआरएक्स पीछे बर्न होगा। यूएसटी की मिंटिंग के साथ टीआरएक्स की बर्निंग के साथ उसका ताल्लुक है, तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली टीआरएक्स की प्राइस आपको आइंदा इसी तरह पंप करती हुई नजर आए, और शायद ये जो 6-7 सेंट से बढ़ते 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 कोई पता नहीं साल 6 माह के अंदर अंदर ये $1 $2 तक भी जाए। गॉड नोस वेल, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यूएसडी की डिमांड कैसे बढ़ानी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जो टेरा का अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है यूएसडी, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने एंकर प्रोटोकॉल डेवलप किया, जिसमें वो इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप मार्केट से यूएसडी उठाएं, हमारे यहाँ स्टेक करें, हम आपको 20% एपीआर देंगे। कहने में ये कहा जा रहा है मार्केट में इस ट्रॉन का जो स्टेबल कॉइन है इसको लेकर के कि ये भी इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए स्टेकिंग की ऑप्शन करेंगे, जिसमें वो 30% ऑफर करवाएंगे। तो अब ये क्या इतना स्टेबल होता है या नहीं, क्योंकि 30% ह्यूज ह्यूज परसेंटेज है, पता नहीं ये पे कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें डिस्क्लोज होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि इनकी ट्वीट सारा जो थ्रेड है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जस्टिन सन कहते हैं कि जैसे स्टेबल कोइन का आगाज जो है वो ओमनी लेयर यानी बिटकॉइन की जो सेकंड लेयर है उससे स्टेबल कोइन का आगाज हुआ, फिर उसको पॉपुलैरिटी मिली जब यूएसडीटी का ट्राउन की फाउंडेशन के ऊपर, जो अब टीआरसी 20 करते हैं ना, विड्रॉवल डिपॉजिट, उसके ऊपर हुआ, तो उसके बाद वो इनके बकौल वो स्टेबल कॉइन का दूसरा इरा था। अभी ये तीसरा स्टेबल कॉइन का इरा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वो लॉन्च करके। ठीक है, और मेन चीज इसका जो टेरा के यूएसटी से डिफरेंस है, क्योंकि टेरा का यूएसटी जो है अभी सिर्फ और सिर्फ टेरा की इकोसिस्टम पे है, जबकि जस्टिन सन कह रहा है कि जो उनका यूएसडी डी होगा वो ना सिर्फ ट्राउन
की ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, बल्कि वो इथेरियम के ऊपर भी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, वो BNB के ऊपर भी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ओबियसली ये मल्टी चेन होने की वजह से इसकी डिमांड जो है कदरे बेहतर हो सकती है। लेट्स सी कि वो कैसे होता है, वो साथ साथ में आपको अपग्रेड करता होऊंगा। फिर साथ ये कह रहे हैं जी ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो फ्री होल्डर्स हैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी से निकाल के वो डिसेंट्रलाइज जो हैं वो करते जाएंगे। और इसको एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब मार्केट पंप की तो उसके बाद ये मैं वॉच कर रहा था कि जो जस्टिन सन का वॉलेट है वहां से तकरीबन 38,400 के करीब तकरीबन जो इथीरियम है वो बाइनांस में क्रेडिट किया गया। यानी जो जस्टिन सन है उसने 38,400 इथीरियम क्रेडिट किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके बाद जैसे ही ये प्राइस इसकी पंप करने के बाद डंप हुई है, शायद इसने मार्केट को डंप किया। इसने जो 38,000 इथीरियम था बाइनांस में डाला इसी वजह से था क्योंकि वो वहां से लिक्विडिटी निकाल के किसी और क्रिप्टो करेंसी में डालना चाहता था। ठीक है, अच्छा इसको जो मार्केट इसका जो कंपटीटर है, जो फर्स्ट मूवर है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पॉपुलर डू क्वान यानी टेरा का, उन्होंने बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा जी ट्रॉन डाओ इज लॉन्चिंग एन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन विद मिंट एंड बर्न। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे USD जो है वो मिंट एंड बर्न मैकेनिज्म के साथ अटैच है लूना के साथ, इसी तरह USDD भी मिंट एंड बर्न मैकेनिज्म के साथ चलेगा TRX के साथ। तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमीज डिजर्व डिसेंट्रलाइज मनी, एवरी ब्लॉकचेन विल रन ऑन डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। तो डू क्वान का कहना यह है कि हमारी सक्सेस स्टोरी के बाद हर जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर एक कंपटीशन होगा कि वो भी अपने ब्लॉकचेन के अंदर कोई ना कोई इस तरह का एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करे जिस तरह के टेरा इकोसिस्टम ने किया है। और साथ आ, ये भी आपको बताता चलूं कि इसको फॉलो करते हुए ना सिर्फ ट्रॉन बल्कि जो नियर प्रोटोकॉल है जो कि इथीरियम किलर समझा जाता है, इथीरियम की जो शार्डिंग वगैरह है इथीरियम को स्केल अप करने के लिए, जो कि 2023 में जाके कहीं उसके एंड में जाके कहीं शायद वो एक्टिव होंगी। तो वो जो काम इथीरियम में 2023 में एक साल बाद जाके होना है वो नियर प्रोटोकॉल ऑलरेडी स्टैब्लिश कर सका है। तो नियर प्रोटोकॉल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी तरह इसको स्टडी करें। ये भी अपने ब्लॉकचेन के ऊपर इसी तरह का एल्गोरिथमिक स्टेबल कोई लॉन्च करने वाले हैं जिसका इन्होंने नाम रखा है USN। तो ये वो सक्सेस स्टोरी थी कल की जो पूरी क्रिप्टो मार्केट में डिस्कस हो रही थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, बाइनांस ने अपनी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको मजीद उसकी लॉबिंग करने के लिए अमेरिका और UK में अपने जो लॉबिस्ट हैं उनको हायर किया जो साबका रेगुलेटरी बॉडी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। उनको ये मेरा ख्याल है UK से इनका ताल्लुक है, स्टीवन मैकविटर। इनको इन्होंने डायरेक्टर रेगुलेटरी पॉलिसी बरतानिया में अपॉइंट किया। और इसी तरह मेरा ख्याल है ये सेथ लेवी को इन्होंने हेड ऑफ मार्केटिंग सर्वेलेंस, ये इनका ताल्लुक मेरा ख्याल है अमेरिकी मार्केट के साथ है। तो इस तरह मेरा ख्याल यह है कि जितना ज़्यादा ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ बाइनांस चलता जाएगा तो उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबली ये काम करेंगे विदाउट एनी किसी किस्म का बैन। और अगर ऐसा होगा तो बाइनांस की जो अपने टोकन है BNB उसकी प्राइस ओबियसली ओवर द टाइम मैं समझता हूँ कि वो प्राइस अप्रिशिएट होगी। अच्छा जी, गोल्डमैन सैक्स ने एप्पल को मशवरा दिया है कि जैसे फेसबुक यानी मेटा ने मेटावर्स में एंट्री किया और वो मेटावर्स में एक तो ना सिर्फ डिजिटल जो मेटावर्स होगी वो सारे ग्राफिक्स वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, बल्कि वो मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो हार्डवेयर गैजेट्स हैं वो भी मेटावर्स बना रहा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने एप्पल को एक तरह की सजेशन दी है कि अगर आप भी मुस्तकबिल में कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं तो आपको भी मेटा की तरह फेसबुक की तरह इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और आप ऑलरेडी जो गैजेट्स बनाने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बनाते हैं, लोग उसको सोशल सिंबल समझ के, सोशल स्टेटस समझ के, बेशक उसमें फीचर उस लेवल के होते हैं या नहीं होते, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल यूज़ में होता है या नहीं होता, लेकिन आपकी लोग प्रोडक्ट इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो पकड़ के लगता है जी इस फलां बंदे ने आईफोन पकड़ा है, फलां पकड़े बंदे ने मैकबुक प्रो, तो आप सोशल स्टेटस तयन करते हैं। तो आपको भी आइंदा मुस्तकबिल में अपने सर्वाइवल के लिए मेटावर्स में एंट्री करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे फेसबुक का मेटा
अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद मेटावर्स की प्राइसेस अच्छा खासा पंप की। और अगर आने वाले वक्तों में एप्पल भी इस तरह की जरा सी कोई प्रेस रिलीज जारी करता है तो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को अच्छा खासा पंप मिलेगा। तो ये कंपटीशन आपके लिए एक अंदिया है कि आपने मुकम्मल तैयारी करनी है मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में। ना सिर्फ उनको आपने स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करनी है, बल्कि ओवरऑल उस हवाले से मजीद अपने आप अपने नॉलेज को इक्विप्ड करेंगे मेटावर्स क्या है, उसमें आप आने वाले वक्तों में कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा जी, कोइनबेस इज प्लानिंग टू परचेज क्रिप्टो एक्सचेंज टर्की का एक ये एक्सचेंज है जिसकी वैल्यू जो है तकरीबन 3.2 बिलियन, और ये है भी खासा पुराना, मेरा ख्याल है 2013-14 से ये टर्की में बीटीसी के हवाले से ट्रेडिंग के हवाले से सर्विसेज दे रहा था। कोइन बेस जो है इसको बाय कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो ओबियसली उसके बाद कोइन बेस जो है वहाँ की जो मार्केट है उसको मजीद एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और एक और मैं चीज़ पढ़ रहा था यहाँ पे, आपको याद होगा 14 अप्रैल को बाइनास की तरफ से न्यूज़ आई थी कि बाइनास ने टर्की में अपना कस्टमर सर्विस जो है वो ओपन किया है, ताकि वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कोई स्कैम और फ्रॉड किए जा रहे हैं। उस हवाले से टर्किश जो यूज़र्स हैं उनको मतलब क्विकली और इजीली और इंस्टेंटली वो सर्विस प्रोवाइड करें। और मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि बाइनास के ऑलमोस्ट 7% यूज़र जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्की से हैं। हर 100 में से 7 अफराद जो हैं टर्की के हैं जो बाइनास के यूज़र हैं। तो टर्की को टारगेट किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो दीगर मार्केट की तरफ भी आएंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोइन बेस जो है वो पाकिस्तानियों को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये एक बैंक और प्रोटोकॉल है, डीफाई प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूनिस्वैप है। इसका फ़र्क ये है कि यूनिस्वैप में जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप दो टोकन्स की का पूल ऐड करते हैं। यानी आप इथेरियम ऐड करते हैं और इथेरियम के साथ कोई दूसरा कोइन आप ऐड कर सकते हैं, वो रैप बीटीसी भी हो सकता है या वो इथेरियम के ऊपर लॉन्च होने वाला कोई और टोकन हो सकता है। तो आप दो टोकन्स का पेयर बना के तो फिर लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो उस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि इम्परमानेंट लॉस के चांसेस होते हैं अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इम्परमानेंट लॉस का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने यूट्यूब चैनल पे लिखना है इल्मे आलिम इम्परमानेंट लॉस। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 1 साल पहले कि इम्परमानेंट लॉस क्या होता है। इसको आपने स्टडी करना है। अगर आप कहीं भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं यूनिस्वैप पे, अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस है, ओकेएक्स है, वहां पर भी आप लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड करते हैं, दो एसेट्स को मिला के, एक साइड पे स्टेबल कॉइन हो और दूसरी साइड पे कोई वोलाटाइल कॉइन हो, तो वहां पे आपको इम्परमानेंट लॉस हो सकता है। वो क्या होता है उसका समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बैंक और की एक नायाब चीज ये है, एक तो ये कि इम्परमानेंट लॉस ये गारंटी ये आपको करते हैं कि आपको अगर इनके पूल में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी चीज थी, वो मैंने आपको बतानी थी। दूसरा, इनका वर्जन 3 ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है इन बैंकर 3 का लॉन्च, बीटा वर्जन उन्होंने लॉन्च कर दिया है और आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर इन्होंने अपना मेन नेट जो है वो लॉन्च करना है। अगर ऐसे होगा तो बैंकोर का जो टोकन है BNT, मेरा ख्याल है उसकी प्राइस अच्छा खासा पंप करेगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वैसे तो ये देखे जैसे ही ये न्यूज़ आई थी तो उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो अच्छा खासा यहाँ से पंप की, लेकिन चूंकि मार्केट उसके बाद सारी क्रैश की है तो ये इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस पे है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह स्टडी करके अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से। उनकी जो ओरिजिन गेम है, अभी तक जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करके कि वो गेम प्ले करें ओरिजिन, जिनके पास ऑक्सीज नहीं थी उन्होंने तो उनको फ्री ऑक्सीज भी दी ताकि आप गेम प्ले करें और हमें अपना फीडबैक दें। उस फीडबैक की बुनियाद पे अभी ये रीबैलेंसिंग करने जा रहे हैं, जो कार्ड की क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उनको अपडेट करने जा रहे हैं। उस हवाले से इन्होंने ट्वीट किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्रूवमेंट एंड बग्स जो हैं, बबल नो लॉन्गर रिड्यूसेस डैमेज फ्रॉम पॉइजन एंड शोल, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के फीडबैक्स लेके अब वो डेवलपमेंट्स करेंगे। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये पॉलीगॉन के को फाउंडर हैं संदीप, इन्होंने कहा है, इनका कल इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया वाकईतन क्रिप्टो मार्केट को अपना एक हब बनाना चाहता है और यहाँ से इस मार्केट से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहता है तो कुछ उसको स्टेप्स लेने चाहिए। वो स्टेप्स क्या है? इंडिया नीड्स अ सिंगल क्रिप्टो रेगुलेटर
मतलब ये नहीं है कि हर इदारा जो है क्रिप्टो मार्केट के साथ अलग नोटिस भेज के उनसे वजाहतें मांग रहा है। एक आप क्रिप्टो सैंडबॉक्स जो है वो बनाएं, जैसे कि कल के बुलेटिन में भी मैंने बताया था, अर्जेंटीना ने शायद अपना एक सैंडबॉक्स बनाया। इसी तरह संदीप का एक मशवरा था अपनी हुकूमत को कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आके काम करें, क्रिप्टो मार्केट की इंडस्ट्री जो है यहाँ पे मजीद ओपन हो बिजनेसेस, तो उसके लिए आप एक क्रिप्टो सैंडबॉक्स ओपन करें जिसमें जितनी आपकी मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट की बॉडीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो प्राइवेट ओनर्स हैं, जो कंपनीज के हेड हैं, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म के जरिए कम्युनिकेशन करें, ना कि हर इदारा जो है वो अलग अलग करे। और अभी मैं आपको बताऊं, ये संदीप को जो है ये दुबई में सेटल्ड है, ये इंडिया में नहीं है। और दुबई में सेटल क्यों है? क्योंकि ये जो रेगुलेटरी टेंशन है उस वजह से। और इंडिया में जो क्रिप्टो के हवाले से बातचीत हो रही है, एक और न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का इस वक्त टॉप एजेंडा ये है कि वो क्रिप्टो मार्केट को मैक्सिमम रेगुलराइज करके वो एक तरह का ग्लोबल मॉडल बने। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगाया और साथ 1% वो एक और टैक्स अभी लगा नहीं है, जो कि लगना है आइंदा चंद हफ्तों में। लेकिन इस हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाली क्या है कि आईएमएफ इज लुकिंग एट इंडिया इन अ वेरी पॉजिटिव फैशन। यानी अगर इंडिया क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की तरफ जा रहा है तो आईएमएफ को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। तो जब आईएमएफ को कोई एतराज नहीं है तो हम पाकिस्तानियों को इसका क्यों खौफ है? हमारे जो हुक्मरान डील वगैरह करते हैं आईएमएफ के साथ, तो अगर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करते हैं तो उसमें आईएमएफ का थ्रेट उनको लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने न्यूज़ है। तो इस तरह के और कई जगह उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। कल के परसों के बुलेटिन में मैंने मुकम्मल उनकी जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस किया कि कैसे वो क्रिप्टो मार्केट की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ी सी ग्लोबल अडॉप्शन की तरफ आते हैं और आज के बुलेटिन को एंड करते हैं। ये एक ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स ज्वेलरी की बेचने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं SFL मेवन के नाम से। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को ऐड करने का ऐलान किया और साथ इन्होंने कहा कि जितने इनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर वो चाहें तो बीटीसी के जरिए वो उनसे उनकी जो ज्वेलरी वगैरह वो खरीदारी कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्लान किया कि वो खुद अपनी बैलेंस शीट में बीटीसी को ऐड करेंगे। अब जाहिर बात है ये टेस्ला की तरह उतनी बड़ी कंपनी तो नहीं है कि जिसके न्यूज़ आने के बाद मार्केट एक बहुत बड़ा पंप लेती। लेकिन ओबियसली ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस, ये छोटे बड़े जो कंपनीज हैं, अगर वो बिटकॉइन को, क्रिप्टो मार्केट को अडॉप्ट करते हैं, कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो उसकी यूजेबिलिटी बढ़ती है, उसका यूज केस बढ़ता है, तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस पंप करती हैं। इसी तरह की एक और ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस है याला मार्केट यूएई की। उन्होंने भी अपने कस्टमर्स को कहा कि अगर आप हमसे कोई सर्विस लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ फूड पांडा है। लोग जो है घर बैठे खाना मंगवाते हैं, तो घर में जो डिलीवरीज वगैरह होती हैं वो फूड की हैं या ग्रॉसरी वगैरह की हैं। और तो उसके ज़रिए ये याला मार्केट है, उन्होंने कहा कि अगर आप कस्टमर चाहें तो हमें बीटीसी के ज़रिए, क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।